सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे हो गए। काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो आ रही है, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि प्रैक्टिस चालू कर दी, थोड़ा बिजी हो गया हूँ। तो आज का हमारा रनिंग का टॉपिक है, रनिंग में जो थाई भर जाती है ना हमारी, तो वो क्यों भरती हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और डेली फीड के लिए वहाँ और मेरी वीडियो के लिए यहाँ। तो पहले एक पॉइंट है मेरा छोटा था, आप लोग माइंड मत करना। किसी ने मुझसे कहा कि तू वीडियो मतलब एडिट अच्छी नहीं करता, एडिटिंग नहीं करता, और क्या कहते हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए, फैलाने के लिए तुझे और अच्छा करना पड़ेगा। मुझे कोई दिखावा नहीं करना, बस लोगों की मदद हो जाए, चाहे मेरी वीडियो से 1,000 की हो या 3,000 लोगों की हो या 4,000 देख रहे 4,000 लोगों की हो, पर जितनी भी हो बस अच्छी हो। नॉलेज की बातें करता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया। गेम करा मैंने, मुझे पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, खिलाड़ी किस तरीके से तंग होता है, क्या करता है, तो इसके ऊपर है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचते हुए, तो हमारी रनिंग में जो थाई भर जाती हैं उसके 3 से 4 कारण हैं। पहला, हमारी थाई में क्या होता है, जब हम भगते हैं लैक्टिक एसिड बनता है। उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। वो बनता क्यों है, हर किसी का बनता, वो ऐसे नहीं कि आप लोगों के बन रहा, वो हर किसी के बनता है। उसको कम करने की टेक्निक होती है कि आप जैसे कि ज़्यादा लंबा वर्कआउट करोगे ना कम रिकवरी पे, तो वो लैक्टिक एसिड जो है धीरे 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 पहले ज़्यादा बनेगा, आपको तंग करेगा, और जब उसी चीज़ को आप लंबे रेस्ट पे करोगे वो बहुत ज़्यादा आपको कम लगने लग जाएगा। तो इसमें आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा और आपकी थाइज कम बढ़ेगी जब आप रेस भगोगे। ये चीज़ आप वर्कआउट में सुधार सकते हो, अपने लैक्टिक एसिड को वहीं कम कर सकते हो। दूसरा, हम जब भगते हैं रनिंग करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, अगर हमने अच्छा पानी वगैरह या प्रोटीन या डाइट अच्छी या नेचुरल डाइट नहीं ली है, जो बॉडी को नीड है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब, वो नहीं लिए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो छोटी छोटी मसल्स की टिश्यूज होती है ना, वो उनकी रिकवरी नहीं हो पाती। उनकी रिकवरी ना होने की वजह से क्या होता है, हमारी थाइज में पेन होता है, पेन नहीं, सॉरी, टाइट होती है। तो आपको मैं उसका एक हिंट दे देता हूँ। अगर आपकी फ्रंट थाइज होती हैं, घुटने से ऊपर जो होती हैं, अगर वो चलते हुए भी टाइट फील हो रही हैं, भगते हुए भी टाइट फील हो रही हैं, और उसके बाद जो है भग रहे हो तो वो जल्दी टाइट हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मसल्स की अच्छी रिकवरी नहीं हो रही है। तो वो चीज़ आपकी चलने में टाइट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भगने में टाइट होनी चाहिए। अगर वो चलने में भी हो रही है, इसका मतलब आपका डाइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो डाइट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। तीसरी चीज़, पावर। अगर आपकी थाइज में पावर की कमी है, थाइज में पावर की कमी है, तो उसकी वजह से भी हमारी थाइज बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको थाइज वर्कआउट करने पड़ेंगे, सॉरी, एक दिन अपर बॉडी का, एक दिन थाइज का। हफ्ते में 2 दिन अगर आप 1600 मीटर करते हो तो आपको जिम की बहुत ज़्यादा नीड है। पावर भी हमारी उतनी नीड है जितनी हमारी रनिंग की नीड है, ठीक है। दोनों चीज़ों को हमें लेकर चलना पड़ता है। यही 3 से 4 चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को कम कर लोगे तो आपकी रनिंग बहुत अच्छी होगी। फर्स्ट, लैक्टिक एसिड बनता है, उसको वर्कआउट में लंबे ज़्यादा वर्कआउट कम रिकवरी पे करोगे तो वो कम होगा, ठीक है। और दूसरा, आपकी मसल्स की डाइट के ऊपर, आपकी रिकवरी नहीं है तो आपकी थाइज टाइट होंगी। तीसरा, पावर, वो जिम करने से आएगी। ये 3 से 4 चीज़ें ही हैं, ABC वगैरह करा करो, इनसे ही आपकी थाइज नहीं बढ़ेंगी, स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। अगर मेरी डेली न्यूज़ फीड चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।